श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन। रविवार का दिन पड़ रही है पंचमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 2 हरी इलायची से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 2 हरी इलायची, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे ना, उसे आपको कटोरी में डाल लेना है और साथ ही आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास शहद है, 2 हरी इलायची है, हरी इलायची को आपको शहद में डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे जीवन की मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसके बाद आपको ये 2 हरी इलायची और शहद आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कार्य अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण ही नहीं हो रहा, या आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 2 कनेर के फूल है वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, मुझे नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए और मुझे नौकरी में सफलता भी मिल जाए। तो आपको प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, इसकी जो बीमारी है दूर हो जाए। आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको औषधि के रूप में अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और वो व्यक्ति धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र आपको लेना है। अब जो ये चारों सामग्री आप लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इससे पहले आपको अपने घर पर ही ये जो चारों सामग्री है लोटे के जल में डाल लेनी है। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र, 1 हरा मूंग का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है। फिर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी की हम पर कृपा नहीं है। आपको जैसी कृपा करे कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, पैसों की तंगी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन से जुड़ी कोई समस्या होगी, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।